जो हर जगह डंडा में बोलती है, उनको पैसे से मतलब नहीं है। उन लोग कभी ये नहीं सोचते कि यार भैया हमको कौन सा इनाम मिलेगा। लेकिन वास्तविक सामाजिक अगर प्रचारक के रूप में अगर कोई टीम है पूरे भीमपुर ब्लॉक के अंदर, तो झापड़ टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि बाकी जो भीमपुर ब्लॉक के अंदर जो टीमें बनी है वो टोटल ये देखती है कि भैया हमको पैसा फायदा नहीं हो रहा है। भैया समाज का अगर सिपाही बनकर जाओगे तो वहां पे आपको पैसा नहीं देखना पड़ेगा। और साथियों, साइड में कबड्डी चल रही है, थोड़ा दुख महसूस हो रहा है, खुशी भी महसूस हो रहा है कि आप कबड्डी करवा रहे हो। लेकिन कबड्डी में एक चीज का सीख देखना, एक व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो उसको पीछे पैर पकड़कर खींचने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं। ये कबड्डी का उसूल है। और वही कबड्डी को देखने के लिए पूरा पब्लिक उधर बैठी है। हमें पब्लिक से मतलब नहीं, 100 सियार हमें काम के नहीं है, 100 सियार हमें काम के नहीं, हमें 10 शेर चाहिए। और डंडा टीम में जो बैठे हैं वो 10 शेर हमारे लिए बहुत है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में आप संस्कृति की प्रचार कर रहे हो, संस्कृति की प्रचार, हमारी पारंपरिक की प्रचार, रूढ़ी प्रथा की प्रचार जो कर रहे हो डंडा के माध्यम से, ये जब बचेगा जब आदिवासियत बचेगा। अभी आदिवासियत को खत्म करने की पूरा प्लान कर चुके हैं। मैं किसी को मैं टारगेट नहीं बोलूंगा, लेकिन वास्तविक जो सच्चाई है वही बात बोलने वाला हूं। अब आदिवासियत बचेगा तो संस्कृति बचेगी। जब आदिवासियत ही नहीं बचेगा तो आपका संस्कृति, आपका कल्चर ये कहां बचेगा। हमको सबसे पहले आदिवासियत बचाना है। पूरे भारत देश की अगर बात बोला जाए तो कितने प्रतिशत बचे आप आदिवासी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओनली पूरे भारत देश में 8% लोग हैं। कितने? 8%। बताओ 92% लोगों से कैसे लड़ने का मुकाबला करोगे। लोग कहते हैं कि मावा नाट्य मावा राज, इस देश में राज करेगा तो गोंडवाना राज करेगा। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के राजा हैं। राजा कहां बचे हो? 8% लोग। आज मुझे सच्चाई कहने से कोई रोक नहीं सकता। मैं वही बात बोलूंगा। अगर किसी को बुरा लगे तो ठीक है, भला लगे तो ठीक है। आपसी में मेरे से बात करें। साथियों, वास्तविक अगर आदिवासी की हैसियत की बात बताऊंगा मैं, आज यहाँ पे पूरे भारत भूमि गोंडवाना लैंड की अगर बात बोला जाए तो 100% आदिवासी और 100% कौन? जमीन। जितने आदिवासी थे उतने परसेंट यहाँ की जमीन भी बची थी। लेकिन घट घट कर आज आदिवासी 8% पे आ गए और जमीन उनकी 3% पे आ गई। बताओ बाकी प्रतिशत कहां गए? 97% जमीन कहां गई? आप चल जंगल जमीन की बात करते हो, लेकिन इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? देखा जाए एक समय में हमारे पुरखा बिरसा मुंडा, टंकिया भील, रेंगा गुरगु, गंजा सिंह गोरगु, विष्णु सिंह बोर्ड, दुर्गावती, ये तमाम हमारे स्वतंत्र सेनानी हुए। पर इनके विचारधारों पे चलने की जरूरत है। अगर इन लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ते तो आज भी हम इस आजाद भारत में गुलाम रहते। और वास्तविक देखा जाए तो आज भी हम, आज आदिवासी की बात बोला जाए तो आज भी हम गुलाम हैं। मेरे को सच्चाई इसलिए कहना पड़ रहा है कि वास्तविक आज हमारे आदिवासी का सबसे ज्यादा बलात्कार किनकी होती है? आदिवासी बहन बेटियों की। सबसे ज्यादा पलायन कौन होता है? आदिवासी समाज। आज भूमि कौन है? आदिवासी समाज। हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेज से बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम इस देश के मालक हैं। अरे मालक हो तो भैया मालक की तरह नौकर बन के क्यों बैठे हो? आज भी आदिवासी इस देश का मालक नहीं है। मालक थे पर है नहीं, और पता नहीं रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। मुझे बड़ा दर्द होता है। एक समय में, जिस समय इस देश में सबसे पहले मालिकाना हक और अधिकार, यहाँ पे अदर कास्ट वाले भी बोलते हैं, जनरल लोग भी बोलते हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि आदिवासी देश का मालिक है। आदिवासी सबसे पहले धरती में, अगर भारत देश गोंडवाना लैंड भूमि की अगर बात बोला जाए तो सबसे पहले आदिवासी कौम है। लेकिन उस कौम को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है? आपको इसमें आपको
समझना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे पब्लिक नहीं दिखा दे रही है, 0% पब्लिक है। मुझे मालूम है आज के आधुनिक युग में लोगों को ऐसे कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये चीज पसंद है, लेकिन सबसे पहले आदिवासी बजेगा तो ऐसे हजारों कबड्डी हर गांव में प्रतियोगिता होगी। मैं शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के टीमों को, जो हमारी संस्कृति और रीति रिवाज को बचाने के लिए आप कहीं न कहीं डंडा के माध्यम से जो काम रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों, सबसे पहले हमारा कौम को भी बचाने की जरूरत है। आज वर्तमान का जो सरकार है, स्वच्छ भारत मिशन चला रही है। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। मतलब यहाँ पे कचरा नहीं चाहिए। और पता है वो कचरा कौन है? आदिवासी समुदाय। आज हमारे आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है। आज हमारे क्षेत्र में जिस तकनीक में मैं खड़ा हूं, ये क्षेत्र डूब क्षेत्र में जा रहा है। बताओ ऐसे बहुत से आदिवासी हमारे साथ खड़े हैं, जहां से लेके पता नहीं ना जाने 50 गांव उठ रहे हैं, लेकिन आज तक कैसे संवैधानिक बात और समाज को बचाने के लिए कोई लीडर नहीं आ रहा है, ओनली राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। आज मैं डूब प्रभावित क्षेत्र से मैं भी आ रहा हूं, दुख हो रहा है। जब मैं यहां से जाऊंगा, इस देश का मालिक तो मुझे बोल रहे हैं, पर मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। कौन को बचाना है साथियों, तो सबसे पहले हमें टेरस कैंप निपटाना पड़ेगा। हर गांव में मुझे ऐसे लड़के चाहिए, हर गांव से 20 लड़के चाहिए, 20, 100 नहीं चाहिए मुझे। ना उनसे पैसा चाहिए, ना उनसे अन्न चाहिए, ना धन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। 10, हर गांव से 10 लड़के चाहिए। वादी मतलब क्षेत्र का मैं पलटा, मतलब जो क्षेत्र में है ना, इस क्षेत्र का कायाकल्प पलट दूंगा। मैं समाज के लिए जी रहा हूं और जीऊंगा, और जब मरने की बात आई तो मरूंगा भी। लेकिन साथियों, मेरे को सबसे पहले मेरा समाज भी आ रहा है, समाज को बचाना है मुझे। अभी प्रत्येक गांव से मैं 10 या 20, यहाँ पे कई राजनीतिक लोग आ रहे हैं, बोले कि हम आपके डैम रुकवा देंगे, आप जो डूब प्रभावित क्षेत्र है। भैया, अगर आपको डैम को रुकवाना है तो आप राजनीति मत कीजिए। हर गांव में मुझे 10 से 20 लड़के चाहिए। इस क्षेत्र में जो बनने वाली डैम है वो रुकेगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदिवासी समाज जो इस क्षेत्र, इस गोंडवाना भूमि में 100% हुआ करता था, आज 8% में क्यों रह गई है? क्योंकि किसी आरएसएस से मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, कोई आरएसएस का व्यक्ति बैठा होगा, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे दुश्मन है उसकी बात कर रहा हूं। लोग मेरे वीडियो ले रहे हैं, वीडियो वायरल कीजिए, मैं उनके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। आरएसएस वाले से पूछना कि आपके आरएसएस से कितने लोग हमारे इस भारत देश को आजाद करने के लिए कितने लोग बलिदान दिए। ये तो मैं गिनती करके दिखाऊंगा कि हमारे आदिवासी समाज के लोग कितने लोग यहाँ पे बलिदान दिए, अपने परिवार को छोड़ के खुद को आहुति दिए। आप प्रश्न कीजिए आरएसएस से, आप तिरंगा झंडे का सम्मान करते हो, लेकिन कभी आरएसएस ने कभी तिरंगे झंडे का सम्मान किया क्या? कभी तिरंगा झंडा लहराई क्या? नहीं। आप आरएसएस से पूछिए कि आपके आरएसएस के कितने लोग आहुति दिए। ये तो मैं बताता हूँ, हमारे टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, रेंगा कोरकू, गंजाजी कोरकू, विष्णु सिंह भट्ट, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ऐसे हमारे तमाम आदिवासी समाज से लोग पैदा हुए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। एक समय की बात बता रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पे फारसी लोग आए थे, मुगल लोग आए, अंग्रेज लोग आए, और सब लोग अपना इस भारत देश में राज करके चले गए। सब लोगों ने अपनी अपनी जमीन कब्जा कर लिए। आज आदिवासी की संख्या इसलिए कम हुई, मुगल से लड़ते लड़ते कई हमारे आदिवासी समाज खत्म हो गया है। फारसी लोगों से लड़ते लड़ते कई हमारा समाज खत्म हो गया है। अंग्रेज से लड़ लड़के कई हमारा आदिवासी समाज खत्म हो गया है। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं पीछे खड़े रहते थे, इसलिए उनकी संख्या बची है। लोग बोलते हैं कि भैया
आदिवासी तो आदिवासी, आज आदिवासी को वनवासी बोला जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरएसएस बोल रहा है। क्या हम वनवासी हैं क्या? जबकि हमारे आदिवासी समाज के लोग पार्लियामेंट में बैठ चुके हैं, विधानसभा में, लोकसभा में बैठ गए। बताओ हमारे जंगली लोग कहाँ हैं? भैया हम भी वही कपड़े पहनते हैं, वही खाना खाते हैं। अगर भारत देश को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति और कल्चर को निभाना पड़ेगा, क्योंकि पहला समाज आदिवासी समाज है जो संस्कृति और कल्चर को बचा के रखा है, प्रकृति की पूजा करता है। आज आदिवासी की अगर बात बोला जाए तो प्रत्येक आदिवासी कोई न कोई पेड़, पक्षी, पशु की रक्षा करता है। आप आधार कार्ड से पूछ लीजिए कि आपका रक्षक ऐसा कौन सी चीज का रक्षा करते हो आप? कोई आदिवासी नहीं बता पाएगा कि हम भैया इस पेड़ का रक्षा करते हैं, हम इस पशु की रक्षा करते हैं, हम इस पक्षी की रक्षा करते हैं। हम रक्षक भी हैं और भक्षक भी है, क्योंकि यही पृथ्वी का एक मूल मंत्र है और पृथ्वी को मानने वाला पहला आदिवासी समाज है। बात ही बता रहा, जिस दिन आदिवासियों को खत्म करने की जगह जिस दिन साजिश रचोगे, उस दिन भारत देश डूब जाएगा, मर जाएगा। आपको लगता है कि हम बिजनेसमैन यहाँ लाके विकास करेंगे, लेकिन नहीं, हमको हमारे हिसाब से जीने दो भाई। हम आदिवासी समाज के लोग हैं। आज लोगों से लड़ते लड़ते 100% से लेके हम लोग आज 8% में रह गए। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे आदिवासी मालिकाना हक अधिकार की, बात करते हैं 5वीं 6वीं अनुसूची की। जिस प्रकार से हमारे झापा टीम के जनरल टीम ने जो 5वीं 6वीं अनुसूची एक्ट के बारे में जो गाने के माध्यम से जनता जगार्दन को जो जगाने की कोशिश की है, लेकिन साथियों मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा, मुर्दे को जगाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आज का स्टेज मुर्दा जैसा लग रहा है। जो बात बोलना है बोल दो, क्योंकि अधिकांश लोग मुझे कबड्डी में दिख रहे हैं। और जब वास्तविक की बात है, यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं है। मैं मेरे भाषण पे ताली नहीं बजाऊंगा, ना मुझे फूलों से स्वागत चाहिए, ना मुझे तिलक से स्वागत चाहिए। मैं समाज का बेटा हूँ, समाज की आवाज उठाने के लिए समाज के बीच में आया हूँ। और मेरी आवाज मुझे 100, इससे पहले मैंने बोला था कि 100 सियार काम के नहीं है, मुझे 100 लोमड़ी काम के नहीं है। मुझे यहाँ पे 10 शेर चाहिए और हर गांव से मुझे 10 लड़के दे दो। सही बता रहा, इस क्षेत्र का मैं कायाकल्प कर दूंगा मैं। आप 5वीं 6वीं अनुसूची की बात करते हो, मावा नाटे मावा राज की बात करते हो, कहाँ राज चल रहा बताओ? आपका सरपंच बनता है, सीधे सीधा मनुवादियों के घुसपैठ में चले जाता है। आपका जनपद बनता है, पार्टी को देखते मनुवाद में घुसपैठ में चले जाता है। समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? जब इस क्षेत्र में इतनी बड़ी डेथ की बात आई तो बताओ इस क्षेत्र में कौन से नेता आए? और नेता आते में तो टोटल राजनीति करने के लिए बोलते हैं, बड़ी बड़ी लच्छेदार गुच्छेदार भाषण देते हैं। मैं लच्छेदार गुच्छेदार भाषण देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक जमीन का धरातल की बात करूंगा। वास्तविक अगर क्षेत्र के लोग अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो आगामी ढेंगना में 2 तारीख को बैठक है, कितने लोग आएंगे मुझे ये बताओ। मुझे यहाँ पे पंडाल दिख रहा है, खाली पंडाल दिख रहा है, इसलिए मैं मुर्दे लोगों को जगाने से कोई मतलब की बात नहीं है। जगना है तो जिंदे लोगों को जगाओ। हर कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए आते हैं कि मैं क्षेत्र जिला पंचायत लड़ूंगा, मैं क्षेत्र जनपद क्षेत्र की लड़ाई लड़ूंगा। मुझे चुनाव से मतलब नहीं है। जब मेरा समाज बचेगा तो मैं बचूंगा, जब मैं बचूंगा तो राजनीति करूंगा। और राजनीति का मुकाबला इसलिए मतलब राजनीति इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरे समाज को बचाना है। आप हमेशा केडर निपटाइए और डंडा के माध्यम से जो लोग आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है। आपको सीखना पड़ेगा हमारे आदिवासी हक और अधिकार की बात। हमें याद रखना पड़ेगा 1996 की जो पेशे कानून की बात, 2022 में बने कानून तो लोपड़ा हो गया, लोपड़ा। अभी वर्तमान सरकार ने 2022 में जो कानून लागू किया पेशे की, बताओ आपको पावर कहाँ है? मुझे तो सरपंच लोग पावर लेके बैठे हैं। पेशे एक्ट का अध्यक्ष अगर किसी के पास पावर होगा तो बता दो, मेरे कोई व्यक्ति आ जाए मेरे पास डिबेट करने के लिए। 2022 का जो पेशे का कानून बना है वो टोटल फर्जी है। मैं बोल रहा हूं
अगर आप पैसा एक्ट 2022 को पैसे एक्ट का कानून अगर पावरफुल देते तो आज हमारे क्षेत्र में डैम बनने की बात कभी आती ही नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं मावा राजा मावा राज। सबसे पहले भैया परमिशन हमारे यहाँ से क्षेत्र से लेना पड़ेगा, यहाँ के मुकरदम से लेना पड़ेगा, यहाँ के पटेल से लेना पड़ेगा। 1996 की अगर पैसा कानून की बात लिया जाए या इससे पहले 1935 तो अंग्रेजों ने हमारे आदिवासियों को जो कानून दिया था मैं उसकी बात करूंगा। हमारे गांव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो सबसे पहले गांव कुटवाल को सूचना मिलता था। गांव कुटवाल जाके पटेल को बताता था कि भैया हमारे गांव में बाहरी व्यक्ति आया है, उसको रुकने की व्यवस्था कहाँ किया जाए। बाजार में अगर कोई नए व्यापारी आता था तो उसको दुकान लगाने के लिए सबसे पहले पटेल की परमिशन लिया जाता था। ये कानून कहाँ गया है? आपको सोचने समझने की जरूरत है। हमको हमारा राज चाहिए। हम इस गोंडवाना लैंड और भारत भूमि के वंशज हैं। सबसे पहले अगर किसी ने जन्म लिया है हमारे संस्कृति का बात लिया जाए। आज शंभू नरका है, आप जानते हैं शंभू नरका क्या चीज है? आज के दिन हमारे जो शंभू शेख है, सा से सयू और भू से भुई, ये पद है, उसका नाम नहीं है। उस व्यक्ति को सकुट के दिन जो अपन सकुट मनाते हैं, लड्डू विड्डू और ज्वारी के रोटी, मक्के के रोटी में जो गुड़ डाल के दे रहे हैं, वहां पे लड्डू बना के जो खिलाया जा रहा है, इसी प्रकार हमारे शंभू शेख के साथ उस लड्डू में जहर मिलाया गया था जो 15 दिन तक के बेहोश हाल में था, जिसका इस गोंडवाना भूमि का राजधानी पचमढ़ी था, बैंक मिली संयुक्त खंड धरती में राजल। संयुक्त खंड धरती बोले तो ऐसे 5 देश मिलकर, अभी तो ओनली भारत देश है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वगैरह सब एकजुट थे। इसी प्रकार 5 देश का जो राजा था वो शंभू शेख था। जब उसको जहर दिया गया था तो 15 दिन के बाद होश आया, और आज के दिन ही होश आया था, जिसको बोलते शंभू नरका। हमारे समाज के लोग सकुट के दिन, जब सकुट के दिन से दूसरे तीसरे दिन 8-8 10 दिन पहले चले जाते थे, पैदल जाते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मेरे को अब समाज का दर्द देखने जैसा मन नहीं है, समाज के दर्द को समझने लग जाऊं, इसलिए मैं खुला छूट और इस मंच के माध्यम से खुला बोलता हूं और मनुवादी को भी चैलेंज करता हूं, आदिवासी पर हमसे मत जाना। वीडियो वायरल कर दो, पूरे देश में वायरल कर दो, जेल भिजवाएंगे, गोली से मारेंगे, क्या करेंगे? मेरे बाप ने 3 लड़कों को जन्म दिया है, एक लड़का खत्म भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं उसी शंभू शेख की बात कर रहा हूं। आज के तारीख में उसको होश आया था, उसके इतने कपड़े गंदे हो गए थे, पूरे उल्टी, यार वो उनके कपड़े को लाके यहाँ पे जो पचमढ़ी से नीचे आके जलाया गया था। तो लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोग क्या बोलते हैं? हमने होली जला के आया और खुदा मारते बाबा बाबा बाबा। लेकिन ये सत्य नहीं दादा। हमारे जो इस देश का, इस गोंडवाना भूमि का जो मालिक है, उसके साथ कैसा अत्याचार हुआ, इसको सच